Good morning, students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। अभी तक हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा बच्चों? लास्ट तक जब उसने वो मैच ख़त्म हुआ फुटबॉल का हैंसफुल और जिम मैकफर्सन के बीच में, तो उसने लेटर ख़त्म किया। फिर बाद में उसने लेटर को फोल्ड किया और वहाँ पर वो ब्रिजपोर्ट गया। लेटर लेखक गया ब्रिजपोर्ट, क्योंकि उसको लेखक को वो लेटर उस कोनी को देना था। वहाँ घर गया तो घर जला हुआ था। तो किसी से पूछा घर पहले, तो नहीं बताया। फिर आसपास पड़ोस से पूछा, भाई ये कोनी मिसेज मैकफेरसन कहाँ रहती है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, आग लग गई थी घर में। उसके बाद में वहाँ छोड़ के चली गई। फिर बाद में वो उसको एड्रेस कहाँ का बताते हैं कि मतलब एक नर्सिंग होम है बर्लिंगटन में, वहाँ पर वो रहती है अब प्रेजेंट टाइम। और उसकी उम्र कितनी है? 101 साल, 101 ईयर। इतनी बूढ़ी हो गई वो, ठीक है। तो वो लेखक क्या करता है, वो लेटर लेके वहाँ पर जाता है बर्लिंगटन में। वहाँ जाता है तो वहाँ एक मैट्रन नाम की औरत होती है, उनसे पूछता है कि मैं कोनी का फ्रेंड हूँ और उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ, तोहफा लेके आया हूँ। और सब क्रिसमस मना रहे होते हैं। तो वो उसको बात करती है कि कोनी का कोई मतलब फैमिली नहीं है, तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, ऐसे उसको बोलती है। तो फिर उसको क्या करती है, एक बरामदे में या कॉरिडोर में कहीं उसको बैठाती है, बांस की बनी कुर्सियों पर, और आसपास में गमले पड़े हैं, उसको वहाँ पर बैठाती है वो मैट्रन लेखक को। और फिर आगे द यहाँ से स्टार्ट करना है। सेकेंड लेडी, मतलब सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ से। द ओल्ड लेडी, यहाँ से हमें शुरू करना है आज। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। कि द ओल्ड लेडी, कि बुढ़ी औरत, वाज सिटिंग, बैठी हुई थी, कहाँ पर? व्हील चेयर में। व्हील चेयर तो मतलब जिसमें चलने की हिम्मत नहीं होती ना, पैर वैर काम नहीं करते, हाथ पैर, उनको व्हील चेयर में बैठा देता ताकि आराम आसानी से अपने हाथों से पहियों को घुमा के इधर उधर जा सके। तो व्हील चेयर पर बैठी थी वो। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ, लैप यानी गोद, दोनों हाथ ऐसे एक साथ फोल्ड किए हुए थे और अपनी गोद में रखे हुए थे। ये औरत कौन थी? वही मिसेस मैकफेरसन, यानी कोनी। कोनी नाम की औरत वही थी जो बहुत बुरी थी, 101 साल की। तो वो व्हील चेयर पर बैठी थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके बाल कैसे थे? मतलब सुनहरे, चांदी कलर था ना, सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल। वैसे बाहर विदेशों में, इंडिया से बाहर जो देश होते हैं, अंग्रेजों के लगभग सबके सफ़ेद सफ़ेद बाल ही होते हैं। अगर वहाँ पे सफ़ेद बाल हो, वाइट हेयर हो, तो फैशन मानते हैं। और यहाँ पर किसी के वाइट बाल है जो, तो कहते भाई तू बुढ़ा हो गया। तो ये उनकी फैशन थी, मतलब सिल्वर चांदी कलर के बाल थे मस्त। पेंड इनटू ए विस्पी बन, विस्पी बन बोलते हैं लटदार जूड़ा। देखो जूड़ा बनने के बाद साइड में से दो तीन बार इधर निकालना है, साइड में ये दो तीन लेफ्ट से निकालना। ये देखो चित्र में दे रखा है, जैसे थोड़े थोड़े बाल बाहर निकाल के जूड़ा बनाते हैं, उसको बोलते हैं विस्पी बन। तो वैसे चांदी वाले कलर के बाल थे उसके, और उसको जूड़ा बना के उसने पिनों से बांध रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गैसिंग आउट यानी एक टका, मतलब बिल्कुल नज़र टका, एक टकी लगाकर, मतलब नज़र को खंडित नहीं करना, बिल्कुल एक लगातार वो किसको देख रही थी? गार्डन को, गार्डन में। हेलो आई सेड, लेखक ने कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली बोलते देखो, हम जब हमें कोई अनजान आदमी मिलता है, हम हेलो बोलते तो हम चुपचाप उसको देखते हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल भाव से देखते हैं। अगर हमारा कोई पुराना मित्र है, 10 साल बाद हमसे मिला है और हमको अच्छे से पहचानते हैं, तो वो जैसे हमको बोलेगा हेलो, तो हमारे मन में खुशी आ जाएगी, मतलब खुशी की आंसू आ जाएंगे वगैरह कुछ, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर हमें कोई जानता नहीं है, किसी को नहीं जानते उस आदमी को, और वो मैं हेलो कह रहा हूँ, तो हम 2 मिनट सोचेंगे कि भाई है कौन है, आराम से उसको देखेंगे। तो कोने ने भी वैसे ही किया, वैकेंटली उसको देखा एकदम बिल्कुल शून्य भाव से, नॉर्मल तरीके से। आई वेंट ऑन, आई यहाँ पर आई रेफर हुआ है लेखक के लिए। जब तक लेटर था तो लेटर में आई आया, वो आया जिम के लिए। और जब लेटर के बाद में जो भी आई आया है, वो आया इसमें इस लेखक के लिए, जिसने राइटर के लिए, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, आई वेंट ऑन, मतलब मैंने कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मतलब लेखक बोल रहा है कि आई फाउंड दिस, मैं कि मुझे ये कुछ मिला है। आई थिंक इट इज़ योर, कि मुझे ये लगता है कि आपका है। एज
आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, कि जैसा कि मैं सब कुछ बोल रहा था कि मुझे ये मिला है, हैप्पी क्रिसमस, तो उसकी नज़रें मेरे चेहरे से बिल्कुल हट ही नहीं रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स था, कैसे कलर का था, वो ब्लैक कलर, जो उसको बाद में ड्रॉल टॉप बैग में से लास्ट दराज में से मिला था, ड्रॉर में से, तो उसने वो टिन बॉक्स खोला और उसको दे दिया कोनी को। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness। देखो कि हर मतलब जैसे उसने बॉक्स दिया तो दैट वाज द मोमेंट, कि वह ऐसा क्षण था, ऐसा एक छोटा सा पल था। हर आइज लिट अप, उसकी आंखें खुशी से मतलब खुशियों से बिल्कुल मतलब चमक रही थी बिल्कुल। अब पता नहीं, देखो खुशी होती है किसी बहुत अनचाही खुशी मिलती नहीं, तो अचानक आंखों का रंग अलग ही होता है। रिकॉग्निशन एंड हर फेस, उसने पहचाना कुछ चीज़ को, कि उसका लेटर जैसे हाथ में है उसको पहचान लिया उसने। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, सडन ग्लो मतलब अचानक उसमें देखो चमक, चेहरे में चमक आ गई उसके देखते ही, बहुत खुश हुई वो। मतलब हम खुश होते तो हमारे चेहरे से अजीब प्रकार, मतलब देखो चेहरा सुख और दुख दोनों का भाव बता देता है, फेस से देखते पता चल जाता है कि कौन आदमी खुश सुखी है कौन दुखी है, लगभग हाँ ऐसे। तो उसको जैसे ही उसने लेटर देखा तो उसकी आंखें चमक गई और उसको मतलब वो खुशी से उसका चेहरा खिल गया पूरा। वो चुपचाप बैठी थी, अचानक उसको मतलब चेहरे पर पूरी रंगत आ गई, मस्त रौनक। फिर आगे, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मतलब आई एक्सप्लेन, मैंने उनको बताया, क्या बताया, अबाउट द डेस्क, मुझे मैंने उसको टेबल के बारे में बताया था, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने ये भी बताया मैंने इस लेटर को कैसे प्राप्त किया, मतलब कैसे मुझे लेटर ये मिला। बट लेकिन आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर ए वाइल, शी वॉज लिसनिंग, कि मुझे नहीं लगता, मैं जब ये बोल रहा था उसको बताया कि उनको बताया कि टेबल, मुझे टेबल कहाँ से मिली, टेबल में से बॉक्स मिला, ये सब बता रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात सुन रही थी। क्यों नहीं सुन रही थी? क्योंकि उसने उसे अपने हस्बैंड का लेटर मिला था, तो उससे बढ़िया, उससे ज़्यादा खुशी और नहीं है, कोई नहीं, उसके बस लेटर को देखी थी तो सुन ही नहीं रही थी। फिर आगे, फॉर ए वाइल, कि कुछ समय तक, शी सैड नथिंग, फॉर ए वाइल शी सैड नथिंग, कि कुछ समय तक उसने कुछ नहीं कहा, चुप रही हो बिल्कुल, को नहीं। जैसे उसने लेटर दिया तो वो लेखक तो बोल रहा था कि मुझे ये वहाँ से मिला, मुझे ऐसे, मुझे ड्रावर से मिला, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही थी, वो सिर्फ चुपचाप बैठी थोड़ी देर के लिए। बट स्टॉक्ड हर द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, मतलब उस अपने वो चुपचाप बैठी थी लेकिन अपने लेटर को वो उंगलियों की तले थे ना बिल्कुल नीचे, तो ऐसा सहला रही थी, हाथ फेरते किसी के ऊपर हम, तो उस प्रकार वो भी लेटर के ऊपर हाथ फेर रही थी। फिर सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा, हाथ थामा। फिर क्या हुआ, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, अब उसको खुशी के आंसू थे। फिर क्या हुआ, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट एंड प्रीतम, सी सैड, उसने कहा, कोने ने क्या कहा उसका हाथ पकड़ के, कि यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुमने मुझसे कहा था मेरे प्रियतम कि तुम क्रिसमस पर घर आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ पर हो, आगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि क्रिसमस के ऊपर सबसे बढ़िया तोहफा है, क्रिसमस पर मिलने वाला वो सबसे संसार का सबसे बढ़िया तोहफा, सुंदर तोहफा यही है कि तुम घर पर आ गए वापस। कम क्लोजर जिम डियर सेट डाउन, कि जिम, प्रिय जिम आओ मेरे पास में और नीचे बैठो, पास में बैठो। अब वो जो कोनी थी, ठीक था, कोनी मैकफेरसन, जिम की वाइफ, उनको लगा कि जो लेटर देने के लिए आया है वो कौन है, उसका हस्बैंड है, जिम है, लेकिन वो तो 101 साल की थी और ये कम से कम 30 साल के थे, तो मतलब देखो वो एज उनको देखी नहीं बिल्कुल, उन्होंने लेटर पढ़ा, उनको लगा कि मेरा जिम वापस आ गया, तो वो भी उसी एज में चली गई थी, 27 की एज में वापस, कोनी, कितना मतलब दोनों में एक दूसरे में प्रेम था। फिर आई सैट डाउन बिसाइड हर, आई यानी राइटर ने क्या किया, फिर जैसे कोने ने कहा मेरे पास में बैठो जिम, तो आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास में बैठ गया, लेटर राइटर था उनके पास में बैठ गए,
एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गालों को सहलाया। और एंड फिर आगे क्या, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, कि मैंने तुम्हारा लेटर हर रोज़ कितनी बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। मतलब फिर आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, कि मैं ये चाहती हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ अपने मस्तिष्क में, दिमाग में, मतलब अपने जहन में, अपने मन में सुनना चाहती हूँ। क्यों, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, अगर मुझे इसलिए सुनना चाहती हूँ क्योंकि ये है ना, आपकी आवाज़, ये अगर मेरे जहन में रहेगी तो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि आप मेरे हमेशा साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आप अभी तुम मेरा सामने हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अगर और अब तुम जब आ ही गए हो सामने, तो ये लेटर अब तुम स्वयं मुझे पढ़ के सुनाओगे। ठीक है, कि ये लेटर तुम मुझे खुद पढ़ के सुनाओगे। देखो योर सेल्फ आया है, तो योर सेल्फ जब सब्जेक्ट, कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब सब्जेक्ट का असर, क्रिया का असर किसके ऊपर पड़ेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो इसमें सब्जेक्ट था, नाउ में यू, वर्ब है रीड, तो कौन पड़ेगा, यू पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का, वर्ब का जो असर होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा, तो इसमें होगा ये कौन सा, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आगे, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, कि प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। क्या कहा उसने, मेरे लिए ये लेटर पढ़ो। कोने ने कहा कि प्रिय जिम तुम मेरे लिए इतना करोगे क्या। फिर आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगैन, कि मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ, अगैन। आई हैड लव दैट सो मच, और मुझे अब तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्रेम है, बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी आवाज़ सुनने में। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और फिर तुम लेटर सुनोगे, फिर बाद में हम कहीं चाय पीने जाएंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस का केक बनाया है, बनाऊंगी मस्त वाला, मार्जिपन ऑल अराउंड, वो मार्जिपन वाला, जैसे आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि मुझे पता तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है, मैं वही वाला तुम्हारे के लिए केक बनाऊंगी, मेरे लिए तुम ये पढ़ के सुनाओ। अब देखो जिम तो पता नहीं सेना में शहीद हो गए थे, वापस घर नहीं आए, लेकिन उनका लेटर आया था, तो ये लेटर उन्होंने पढ़ा था, पहले कोनी ने पढ़ लिया था, लेकिन फिर उनकी यादें कुछ ऐसी हो गई, उन घर में आग वाग लग गई, फिर उन्होंने छोड़ना पड़ा घर। वापस लेटर देखो 100 साल बाद में वो लेटर, मतलब एक सोल्जर का लेटर 100 साल बाद में भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो लेटर हर किसी को, लेकिन ये फीलिंग देखो उस औरत की कि 101 साल बाद में भी उसको लगा कि मेरा जिम वापस आया है। तो ये होती है सैनिकों की फैमिली, सोल्जर्स की फैमिली। लेटर आता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ा है, जिसमें लेखक, अब नीचे नाम आया है राइटर का, माइकल मार्पुर्गो। ये एक ब्रिटिश लेखक है जिन्होंने लिखा, बढ़िया मस्त, बहुत बढ़िया चैप्टर था कि दो देशों के बीच में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके लिए बताया गया पूरा ये। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारा पार्ट पढ़ लिया है। तो अब ये बताओ कि क्या वापस जिम कभी घर पे आया था, जो था जिम मैकफेरसन, उस आया था सैनिक वहाँ से, नहीं आया था, नहीं आया, इसीलिए तो वो दिमाग में, मतलब अब थोड़ा अपसेट होने लगी कोनी। और कोई दुनिया थी नहीं उसकी, कोई नहीं था, उसका फैमिली में कोई नहीं था, एक कला जिम था, वो भी नहीं आया वापस सैनिक पॉल से। उसको अपनी वाइफ से ज़्यादा अपना देश ज़्यादा लगा, बस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी पार्ट पूरा पढ़ लिया। अब हम इसके आज जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसी चैप्टर में से, इसी जो हमें पढ़ा है अभी, इसी में से दिए जाएंगे। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में ये ना, इस पार्ट के पीछे बचे रहे वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये वाले शुरू करेंगे। आज आपको क्वेश्चन इसी स्टैंजा में दिए जाएंगे जो हमने पढ़ा, 2-3 पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ में से। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में से ढूंढना आपको। ओके, और कोई समझ में नहीं आया तो आप कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हो।